लगी हुई है जी। पुलिस कानून तोड़ेंगे तो जान तो जाएंगे। वो किसान आंदोलनकारी थे। खालिस्तानी तो अब भी इकट्ठे हो रहे हैं जितने अब भी खालिस्तानी तो अब भी इकट्ठे हो रहे हैं जितने अब भी खालिस्तानी। सतपाल मलिक के घर सीबीआई के 30 छापे। समाज की क्या प्रतिक्रिया है? अगर कोई गलती करेगा तो यहाँ सीबीआई का जाना कोई बड़ी बात नहीं। नमस्कार, आदाब। मैं शारिक खान और आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव 2024 की लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और राष्ट्रीय लोकदल चुनाव में उतर रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ। धिकोली जाट बाहुल्य गांव है और हम लोगों की प्रतिक्रिया जानना है। जी, जाट बाहुल्य गांव है धिकोली। राष्ट्रीय लोकदल के जो मुखिया चौधरी जयंत, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव मैदान में है। क्या जाट समाज जयंत चौधरी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ है? बस साथ हम जीवित तो हैं। सुन लो हमारी बात, जो हमारी मांग मानना है, ठीक है। जयंत की मान ले, जयंत कुछ करवावे हमारे लिए। मांग माने जयंत, जयंत चौधरी पर ही हो रहा भोपाल हो जाओ। जयंत चौधरी पर भारतीय जनता पार्टी ने लाठियां भंजवाई थी और उसके बाद भी राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ। आप क्या कहेंगे? अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो जाट समाज में जहां एक तरफ जयंत चौधरी है, दूसरी तरफ राकेश टिकैत, आप और किसान बाहुल्य ढिकोली गांव है, राकेश टिकैत या जयंत चौधरी? राकेश टिकैत का प्रभाव आपके मन में ज्यादा है। जी, वही दूसरी तरफ जी जयंत चौधरी या राकेश टिकैत? अरे भाई, हम तो सुनते ये तो बहुत अच्छा होगा। ये इसमें आ गया। हाँ, ये तो बहुत अच्छा होगा। हम तो सीख गए लाइव। आप जयंत चौधरी के साथ? हाँ, बिल्कुल पक्के। तो जो 14 तारीख को किसान महापंचायत का ऐलान हुआ है, राकेश टिकैत कर रहे हैं रामलीला ग्राउंड दिल्ली में, उसका जाएंगे हम वहाँ भी। हाँ, 14 तारीख को आप किसान महापंचायत में जाएंगे। राकेश टिकैत खुलकर भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत करते हुए नजर आ रहे हैं। वो जो खिलाफत नहीं कर रहा उसकी, वो तो नौका हमारी किसानों की मांग है। तो किसानों की मांग अगर भारतीय जनता पार्टी पूरी नहीं करती है फिर फिर तो हमारी मजबूरी, हमें जयंत की वोट देनी पड़ेगी। जयंत चौधरी के जी। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन या समाजवादी पार्टी गठबंधन? नहीं, बीजेपी का और लोकदल का। जाट बाहुल्य गांव है धिकोली और किसान बाहुल्य भी गांव है। पश्चिम उत्तर प्रदेश से राकेश टिकैत जो किसानों के बड़े नेता हैं और लगातार किसानों की आवाज उठाते आ रहे हैं, लेकिन किसानों की कोई भी मांग भारतीय जनता पार्टी पूरी करते हुए नजर नहीं आ रही है। जहां सिंधु बॉर्डर पर किसान खड़े हुए थे, किनौनी बॉर्डर पर एक किसान की पुलिस कार्रवाई में मृत्यु हो गई थी। उस पर मृत्यु तो हो जाए के बस की, वो तो धरना है भाई। देखो, किसी की गैल हो सके, हादसा तो किसी की भी गैल हो सके, पर जयंत चौधरी की गैल है। आप जयंत चौधरी को ज्यादा बड़ा नेता मानते हैं राकेश टिकैत के मुकाबले? जयंत चौधरी को। जयंत चौधरी, हाँ बिल्कुल, हमारा तो जाटों का नेता वही है जी। सिंधु बॉर्डर पर किसान लगभग लगातार धरना दे रहे हैं। 3 से 4 किलोमीटर दूर तक ट्रैक्टर और किसान ही नजर आ रहा है, लेकिन उनको दिल्ली कूच करने से हरियाणा पुलिस लगातार रोक रही है। और अब 14 तारीख को राकेश टिकैत ने जो किसान महापंचायत का ऐलान किया है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आप राकेश टिकैत के साथ हैं? जो किनौनी में एक किसान की पुलिस कार्रवाई में मृत्यु हो गई थी, उसके बारे में किसानों की क्या सोच है? वो भी गलत हुआ। तो आप केंद्र सरकार से कोई मुआवजे वगैरह की उस किसान के लिए मांग करते हैं? हाँ, चाहिए था ना, मुआवजा चाहिए। बेचारा मर गया भाई, कितना बाढ़ भी आनी है ना। आखिर सरकार को मदद करनी चाहिए। केंद्र सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो, गन्ने पर 20 रुपए 1 क्विंटल पर बढ़ाए, तो वहीं दूसरी तरफ जो DAP का एक बैग था 50 किलो का था, उसे घटाकर उसका वेट 45 किलो, यूरिया फिर 45 किलो का करा, फिर 40 किलो का करा। अभी नहीं करा। तो महंगाई जो है लगातार बढ़ती जा रही है और किसानों को बिजली कांग्रेस सरकार ने पहल की थी, आम आदमी पार्टी ने पहल की थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी किसानों को बिजली मुफ्त देने में नजर आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं अदा कर रखा है साल में। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जो राज्य हैं, उनमें तो बिजली का बिल बिल्कुल पूर्ण रूप से किसानों के लिए माफ है। हाँ जी, हमारा भी हो जाएगा। ये भी तो कहे हम।
अच्छा, तो जाटों की जो मांग है भारतीय जनता पार्टी पूरी नहीं कर पा रही थी, इसलिए जाट समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल जुड़ गए, जहाँ जयंत चौधरी रहेगा हम उसके साथ हैं। लेकिन जयंत चौधरी की कोई भी मांग अब से पहले भारतीय जनता पार्टी ने पूरी नहीं की। और कितना बढ़ाया ना तो पहले कोई पूरी नहीं करी, पर अभी वहाँ पहुँच गए कि दबदबे के कारण ही तो यूँ इसमें मिला, उन्होंने मिलाया। लेकिन जयंत चौधरी जो पिछला विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था, उसमें समाजवादी पार्टी के गठबंधन से चुनाव लड़े थे और अपने 9 विधायक जिताने में कामयाब हुए थे। तो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हिट बैठा था, फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन क्यों? अब उसने धोखा दे दिया, सही सीट नहीं दे रहा था, इसलिए इससे कर लिया, कोई हाथ चल गया जयंत चौधरी। धोखा अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को दिया है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के पाल उनका कहना है कि धोखा जयंत चौधरी ने दिया अखिलेश। अरे जयंत चौधरी ने कैसे था, सीट दिया अपने आदमी कर रहा है इसके उस पे चिन्ह पे, तो फिर धोखा ही ना, और क्या है। जहाँ सीट तो साथ दे दी और अपने आदमी खड़े कर रहा, तो धोखा और क्या है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी 7 लोकसभा सीट देने की बात कर रही थी, वहां भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 2 लोकसभा सीट और कौन कह रहा 2 मिल रही हैं? आपके पास से कहाँ मिली जानकारी के अनुसार हमारे पास रिपोर्ट है कि 2 बिजनौर और बागपत हम लोकसभा आपको कह सीट, रहे हैं राज्यसभा की एक सीट जिसमें सोमपाल शास्त्री को भेजा। एक बार जो है पत्ते खुलने दो, क्या क्या मिलेगा ये जब आपको पता चलेगा। इसी चैनल के माध्यम से हम दोबारा जब आप आओगे, जब फैक्ट पूरी तरह से हो जाएगा, जब आपको बताएंगे। हमें उत्तर प्रदेश में मंत्री भी मिल रहे हैं, विधान परिषद भी मिल रही है, राज्यसभा भी मिल रही है, और हमारे कम से कम 4 प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश की जो कैबिनेट है उसमें योगी सरकार में भी राष्ट्रीय लोकदल की भागीदारी होगी। बिल्कुल 101%, सोनी 101%। और राष्ट्रीय लोकदल जो लोकसभा सीट है उनमें कितनी सीटों की मांग कर रही है? कम से कम 4 और 5 के बीच में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो 2 लोकसभा। ये सब आपको पता है, लेकिन हमारे जो सूत्र कह रहे हैं, जो हमें पता है, और जो हमारे राष्ट्रीय नेता ने जो फैसला ले रखा है, वो कम से कम 4 और 5 सीट के बीच में फैसला मिलेंगी। जब फैसला नहीं मिलेंगी 4 और 5। राष्ट्रीय लोकदल का जो एक बड़ा वोट बैंक है पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, जाट समाज के अलावा एक दूसरा समाज है मुस्लिम समाज, जो सबसे बड़ा वोट बैंक भी माना जाता है पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट समाज के अलावा। और राष्ट्रीय लोकदल का भी बड़ा वोट बैंक है। भारतीय जनता पार्टी से जो गठबंधन हुआ है उसके बाद मुस्लिम समाज जाए तो जाएगा। मुस्लिम समाज जो हमारे साथ रहेगा, मुस्लिम समाज कहीं नहीं जा रहा। तो मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन हुआ उसमें भी राष्ट्रीय लोकदल के साथ पूर्णतः 100% पूर्णतः। हमने सिलेंडर नहीं किया, हमने जो है गठबंधन किया है। गठबंधन पहले भी था हमारा। तो अगर बागपत लोकसभा सीट हो या बिजनौर लोकसभा सीट हो या कैराना लोकसभा सीट हो, राष्ट्रीय लोकदल अगर किसी मुस्लिम प्रत्याशी को लोकसभा के मैदान में उतारती है तो जाट समाज इसी तरह राष्ट्रीय लोकदल के साथ खड़ा हुआ नजर आएगा। बिल्कुल 100%। अगर मुस्लिम प्रत्याशी हो, आप हमारे उत्तर प्रदेश में जो मंत्री बनेंगे उसमें से मुस्लिम बनेगा, बनेगा। दल योगी कैबिनेट में मुस्लिम को मंत्री बनाने का कार्य बिल्कुल 101%। जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन करे अच्छा हुआ है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। लगभग 15 महीने जो गाजीपुर बॉर्डर पर जाट समाज का विशेषकर सभी समाज हालांकि उसमें मौजूद थे, लेकिन विशेषकर जाट समाज, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, जाट समाज ने जो धरना दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने फिर भी मांग नहीं मानी थी। और इसके बावजूद 750 से ज़्यादा किसानों को जान से हाथ धोना पड़ेगा, उसके बावजूद भी ये गठबंधन बढ़िया हुआ। हाँ जी, बढ़िया हो गया। कानून के तरीके से जयंत जी अपने आप लेंगे अपना। किसानों का जो धरना था उसमें 750 से ज़्यादा किसानों की जो जाने गई थी, उसके जिम्मेदार कौन है? पुलिस लगी हुई है जी। पुलिस कानून तोड़ेंगे तो जान तो जाएंगे। तो किसान आंदोलनकारी थे या खालिस्तानी थे? खालिस्तानी तो अब भी इकट्ठे हो रहे हैं, जितने अब भी खालिस्तानी। तो ये जो सिंधु बॉर्डर पर 5 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैक्टर और किसान नजर आ रहे हैं, वो किसान आंदोलनकारी हैं? ये खालिस्तानी है कि मोदी को भगाओ किसी दाड़, इस चक्कर में किसान ना जा। पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक और बड़े जाट नेता डॉक्टर सतपाल मलिक के घर CBI के 30 लगातार छापे, और इस छापों को लेकर जाट समाज की क्या प्रतिक्रिया है? देखो, अगर कोई गलती करेगा तो उसके यहाँ
CBI का जाना कोई बड़ी बात नहीं, बस दोषी ना पाया जाना चाहिए आदमी। अगर सतपाल मलिक दोषी हैं तो उसका सामना करेंगे वो, और उस पर वही प्रतिक्रिया नहीं दे रहे कुछ भी। जाट लैंड के नाम से जाना जाता है पश्चिम उत्तर प्रदेश। एक तरफ जहां किसानों के बड़े नेता राकेश टिकैत भी जाट समाज से आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोकदल के जो राष्ट्रीय मौजूदा अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी भी जाट समाज के लिए राकेश टिकैत एक किसान नेता या एक राजनेता जयंत चौधरी। देखो, जयंत चौधरी राजनेता रहेंगे, वो तो है राजनीति है, उनका जो है किसानों की समस्या आज भी उठेंगे, लेकिन किसानों की समस्या यूँ थोड़े अब बंद हो जाएंगी। मान लिया हमारे नेता जयंत चौधरी जी अगर उसमें चले गए, भाजपा से पैक्ट कर दिया, तो पैक्ट करने का मतलब ये थोड़े सिलेंडर कर दिया। लेकिन किसानों की कोई भी मांग केंद्र सरकार ने अभी तक नहीं मानी है, और उस मांग को मानने से पहले ही जयंत चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर नहीं, कौन सी मांग नहीं मानी? MSP पर रिटर्न में कानून वापस नहीं हुआ। जब उनके हाथ में सत्ता आएगी, अभी चौधरी साहब का सिर्फ मात्र जो है औपचारिक घोषणा नहीं हुई, उससे ही पहले सरकार जो है किसानों के लिए अभी FRC के 25 रुपये बढ़ाए, भर्ती जो है कैंसिल करी, भर्ती में रिलैक्सेशन दिया बच्चों को, ये सब चौधरी साहब की तो देगी। तो दूसरी तरफ जो लगातार पेपर लीक का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी उसमें भी विफल होते हुए नजर आ रही है। और एक बात, 14 मार्च को रामलीला ग्राउंड दिल्ली के अंदर किसान नेता राकेश टिकैत ने जो ऐलान किया है, धिकोली जाट बाहुल्य गाँव और किसान बाहुल्य भी गाँव है, उस 14 मार्च की रैली को लेकर जाट समाज की क्या प्रतिक्रिया है? 14 मार्च की रैली तो जाटों में कोई मतलब नहीं, जाट तो जहाँ चौधरी जयंत गया वहीं जाएगा, वो रैली पेली तो इनका कोई मतलब नहीं है, यहाँ चौधरी जयंत रहेंगे वहाँ रहेंगे। तो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं राकेश टिकैत, वो भी तो जाट समाज से ही आते हैं। किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, 3 कानून कृषि वापस ले लिए, और किसी की लड़ाई चाहिए MSP में, कल को MSP लागू कर दो, कल को मार्केट में महंगा हो जो दे देंगे क्या किसान? फिर जो DAP NPK खाद उर्वरक है उस पर लगातार रेट बढ़ते जा रहे हैं, उसकी बातचीत चल रही है सरकार से, उसका कुछ ना कुछ तो समाधान निकलेगा। वह दूसरी तरफ जो जाट समुदाय के युवा हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जयंत चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर राष्ट्रीय लोकदल से बागपत लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने की तैयारी में है, क्या प्रतिक्रिया है? भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने किया है, उस गठबंधन को लेकर जाट समाज के जो युवा हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया? ठीक है जी, जो भी हुआ है ठीक करा उन्होंने, हमारे जैन जी ने। जो जाट समाज है वो खुलकर जयंत चौधरी के समर्थन में नजर आ रहा है। में है जी, बिल्कुल अटका है। तो किसान आंदोलन हुआ था गाजीपुर बॉर्डर पर, उस पर 750 से ज्यादा जो किसान है उनकी जानें गई थी, उनका जिम्मेदार कौन है? उनके जिम्मेदार जी है केंद्र सरकार ने मांग नहीं मानी, लेकिन उसी केंद्र सरकार के साथ जयंत चौधरी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गठबंधन कर लिया है और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से चुनाव लड़ते हुए नजर आए। तो फिर केंद्र सरकार जब बातचीत नहीं करना चाह रही है, किसानों की बात नहीं मान रही है, जहाँ एक तरफ सिंधु बॉर्डर पर लगातार किसान धरना दे रहे हैं, किसान परिवार से आते हैं, तो केंद्र सरकार के खिलाफ आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी पूरी प्रतिक्रिया है जी। लेकिन आप एक तरफ केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं, केंद्र सरकार किसानों के भविष्य के लिए, किसानों के जो फसल है MSP बिल को रिटर्न में नहीं ले रही है, वहीं दूसरी तरफ जयंत चौधरी जो गठबंधन कर चुके हैं, वहीं जाट समाज उनके साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। हमारी ऐसी ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सहारा न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।